नमस्कार, जय हिंद साथियों। देश में लगातार सेना रैली भर्ती रुकी हुई है। आर्मी एग्जाम न होने से, एयरफोर्स एनरोलमेंट न आने से, एयरफोर्स का रिजल्ट न आने से देश के युवा जो सरहदों पे जाने को आतुर है, लगातार निराशा के दौर में है। लेकिन कहीं ना कहीं अब हम जो शांत हुए हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जिम्मेदारी लेना जैसा भी साबित हो रहा है। मैं इसलिए ये आज कुछ कड़वी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो हो सकता है आपको भी बुरी लग सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अभी एक महाआंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को लेके तरह तरह की कंट्रोवर्सी हुई थी और उस आंदोलन के शुरू से लेके आखिर तक हमने जमीनी हकीकत, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके साथ साझा की थी। लेकिन जो आंदोलन के जो रिजल्ट आने चाहिए थे, जो इस आंदोलन से प्रेरणा बन के युवाओं को करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस दौर में कमी देखी जा रही है। ये जो आप तस्वीरें मेरे देख रहे हैं मेरे पीछे, इस तस्वीर से आप भली भांति परिचित है। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली में हुई उस आंदोलन की। देखिए, इस आंदोलन के पश्चात कई सारी कंट्रोवर्सी मीडिया के ऊपर चली कि ये हो गया, वो हो गया। उस कंट्रोवर्सी के दौर में हम युवाओं को नहीं लेके जाएंगे, लेकिन युवाओं से एक चीज पूछना चाहते हैं, एक बात पूछना चाहते हैं कि आखिरकार आप शांत क्यों है? आप सोशल मीडिया पे भी उतने एक्टिव नहीं है। इस आंदोलन की अगर बात करें तो इस आंदोलन में आपके हिसाब से कितने बच्चे आए थे? मैक्सिमम 2500 से 3000। जी हां, 2500 से 3000 कैंडिडेट इस आंदोलन में आए थे। 2500 से 3000 कैंडिडेट संख्या अगर आप देखेंगे ना, तो एक एआरओ, जी हां, एक एआरओ के ऊपर एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स की संख्या होती है। और ये आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली में था। मैं उन तमाम बिंदुओं के ऊपर बात करूंगा जिसमें आप कहेंगे कि सर फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है, हर कोई बच्चा दिल्ली नहीं जा सकता। उस मुद्दे के ऊपर भी बात करूंगा। आप सोशल मीडिया पे जो बोलते हो उस मुद्दे के ऊपर भी बात करूंगा। आखिरकार शांत क्यों है? जब आपने ट्विटर कैंपेन चलाया था जनवरी में, उसके पश्चात अभी हम 3 महीने 4 महीने होने को है, आप सोशल मीडिया पे ना तो एक्टिव है, क्योंकि उसके पश्चात संसद का सत्र आता है, सभी की नजरें सोशल मीडिया पे टिकी होती है। इन मुद्दों के ऊपर अगर सरकार का अगर अच्छे से ध्यान आकर्षित करना होता है तो आंदोलन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आंदोलन है, वो करने चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी कमी तो यही हो गई ना, आप अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। 2500 से 3000 कैंडिडेट आने के बावजूद भी वहां एक माहौल बना था, सरकार हिली थी वहां। काश यहां संख्या बल 10 से 15,000 हो जाता। जी हां, 10 से 15,000 अगर संख्या बल होता तो एक अलग ही रूपरेखा होती, क्योंकि इस कंडीशंस में आपको वहां की जो भी फोर्स होती है, जो प्रशासनिक सिस्टम होता है, वो आपको प्रोटेक्शन के माध्यम से आपको एक जगह रखता है, खदेड़ता नहीं है। क्योंकि उनको भी पता है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं इस जगह कोई ऐसी टर्म्स ना हो जिसकी वजह से किसी भी प्रकार के राजकार्य में बाधा हो। तो सबसे बड़ी, मैं कोई कमी नहीं बता रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आप हिंदुस्तान में किसी भी जगह प्रोटेस्ट करो, वहां कहीं ना कहीं ईमानदारी से एक अच्छा संख्या बल होना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि यह संख्या 2500 3000 ही मेरे हिसाब से मुश्किल से थी। और ये एक एआरओ, मैं क्या बोलता हूं, अगर हरियाणा का एक जिला, चरखी दादरी जिले की बात कर लो, कम से कम 20-25 हजार कैंडिडेट वहां सेना रैली भर्ती में भाग लेते हैं। आप राजस्थान की जयपुर एआरओ की बात कर लो, 50-50 हजार कैंडिडेट वहां सेना रैली भर्ती में भाग लेते हैं। एक एआरओ के बच्चे एक दिन में अगर जितने बच्चे आते हैं ना, 4-5 हजार बच्चे जो दौड़ में भाग लेने आते हैं, अगर वो भी यहां पहुंच जाते हैं तो इसकी एक अलग रूपरेखा होती। फिर भी चलो इस कंट्रोवर्सी से अलग लेके आपको चलते हैं। ये देख लीजिए, आपको मैप के जरिए बता देता हूं, इस जगह ये आंदोलन हुआ था, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। इसके बगल में जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, पंजाब है और हिमाचल है। मैं जयपुर, जोधपुर, हरियाणा चरखी दादरी है, रोहतक है, सोनीपत है, अमृतसर है, जालंधर है, संगरूर है, हिमाचल मंडी है, कांगड़ा है, ऐसे कई कई जिले, उत्तराखंड गढ़ीपोट, कई ऐसे ऐसे जिले हैं जहां से लाखों युवा सेना में जाने का जुनून रखते हैं। उत्तर प्रदेश तो भरा पड़ा है, मेरठ, सहारनपुर, ऐसे जगह है जहां से मतलब हद होती है, इतने बच्चे सेना में उनके प्रति जुनून है। ये मध्य प्रदेश की बात कर लो। अब मैं यहां ये आपको मैप के जरिए क्यों बता रहा हूं कि इस जगह से सब जगह बाई ट्रेन का रास्ता था। जी हां, ये जितने भी स्टेट है, यहां डायरेक्ट दिल्ली का रास्ता तकरीबन मेरे हिसाब से जो नजदीकी है वो कम से कम 12-13 घंटे में सफर हो जाता है। आपके फाइनेंशियली कंडीशन के ऊपर भी बात करूंगा, वो भी आप आजमा लेना। अगर आप यहां इस आंदोलन में अगर जाते
तो इसकी एक रूपरेखा अलग होती। मैं आज इतने लंबे समय बाद में ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आगाज वापस हो सकता है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि आगाज क्या होने वाला है। जो साथी लगातार बोल रहे हैं कि 8 तारीख की जो आपकी मीटिंग हुई उसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, आगे की क्या रणनीति है, तो सीधे एक शब्द में बता दूं कि रणनीति क्लियर है। देश के युवा वापस तैयार होने के लिए बेताब है, वो भी आपको मैं कंडीशंस बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन होता है, आंदोलन की जगह चाहे कोई भी हो मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव संख्या बल आपका वहां होना जरूरी है। मध्य प्रदेश है, यहां 2000 कैंडिडेट पहुंचते हैं 10 राज्यों से। एक राज्य का अगर आप रेशियो देखिए, 150-200 बच्चे जा रहे हैं एक राज्य से। ऐसे आंदोलन नहीं होते। इसके पश्चात बात करें, ये सबसे पहले फाइनेंशियली जो आप बात बोलते हैं उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। अगर कोई कैंडिडेट किसी आंदोलन में देश की राजधानी में नहीं जा सकता तो आप इनके पास जा सकते हैं। ये मैं राजस्थान के जितने भी एमपी इनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि संसद में मैंने पूरे रेशियो के माध्यम से इनका डाटा निकाला है। सबसे ज्यादा मुद्दा इन्होंने ही संसद में उठाया है। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो ये आपके जिला, मान लो कि मैं राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करता हूं, तो जयपुर में इनके संसदीय क्षेत्र में इनका कार्यालय होता है सांसद का, वहां जा सकते हैं। आपके जिले से लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में होता है। और ये ज्यादा से ज्यादा अगर इनके पास नहीं जा सकते तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास चले जाइए, मेंबर ऑफ जो आपका एमएलए होता है उसके पास जाने का आप फायदा पूछोगे तो डायरेक्ट फायदा ये कि वो एक रक्षा मंत्री को लेटर डाल सकता है, या आप आगे किसी भी प्रोटेस्ट में जाते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, करना कुछ पड़ेगा। सोशल मीडिया पे लड़के बोल के इतना आसान नहीं है। सोशल मीडिया की जो आपके हक है उनको मांगने के लिए आपको जमीन पे आना पड़ेगा। जो जमीनी स्तर की जो आपको लड़ाइयां हैं वो लड़नी पड़ेगी लोकतांत्रिक तरीकों से। रणनीति आप इसको संधि विच्छेद के माध्यम से देखिए। रण में उतरने से पहले आपको एक ईमानदारी पूर्वक नीति और उस नीति के ऊपर काम करते हुए आपको जीत पानी है तो करना पड़ेगा। ये सांसद ही देख लीजिए, ये हनुमान जी बेनीवाल है, जानते होंगे इस चेहरे को आप। मैं किसान और जवान दोनों की यहां बात करना चाहूंगा। जवानों का अगर कभी भी मुद्दा आता है, ये भारत का मेरे हिसाब से एकमात्र सांसद होगा, बड़े गर्व से कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने हमारी कभी भी बात को पीछे नहीं किया है। आर्मी भर्ती का मुद्दा पिछले 2 साल में लगभग 11 बार ये रक्षा मंत्री के पास लेके गए हैं, चाहे लेटर के माध्यम से, चाहे पार्लियामेंट के माध्यम से, या देश में डेलीगेशन के माध्यम से रक्षा मंत्री जी से मुलाकात करवाने की बात हो। ये राहुल जी कस्मा चूरू से आते हैं, सरकार के ही सांसद है, काफी नजदीक है सरकार के, फिर भी कम से कम 5 से ज्यादा बार इन्होंने मुद्दा सरकार के समक्ष रखा, अपनी सरकार के समक्ष। सुमेधानंद जी स्वामी की बात करें, 3 से ज्यादा बार सरकार के सामने मुद्दा ले चुके हैं। ये हमारे, इनको तो आप जानते हैं अच्छे से, पहले खेल मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने भी कम से कम 4-5 बार मुद्दा ये सरकार के समक्ष रखा है। राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आपको पता है ऑलरेडी सेना से कर्नल रैंक से जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा अभी पर्सनल मुलाकात भी की थी राजनाथ सिंह जी से। ये झुंझुनू बेल्ट से इन्होंने भी 2-3 बार ये मुद्दा है वो सरकार के समक्ष रखा है। तो मेरे इनके माध्यम से आपको समझाने का मतलब ये है कि आप कम से कम सरकार के समक्ष जाइए तो सही। जाना तो आपको पड़ेगा। आप दिल्ली नहीं जा सकते, किसी प्रोटेस्ट में नहीं जा सकते, तो इट मीन्स की कोशिश करो इनके माध्यम से, इनके पास जाओ, हर रोज इनके ऊपर प्रेशर बनाओ। क्या आपको लगता है कि ऐसे बैठे रहेंगे? बैठे तो आप 2 साल भी रहे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया पे जितने भी आप लोग एक्टिव रहते हो उससे ज्यादा एक्टिव होने का कोशिश कीजिए, और मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके मुद्दों को हमेशा हम सॉल्यूशन का दायरा प्रदान करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। और 8 अप्रैल से 8 मई का हमें 1 महीने का समय माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा मांगा गया था, पीएमओ को द्वारा मांगा गया था। इसके ऊपर एक संक्षिप्त भरी जानकारी का वीडियो भी आपके सामने साझा करूंगा। अगर आगे का प्लान जो आंदोलन के प्रणेता थे उनका क्या है वो भी एक वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि संख्या बल हमेशा ज्यादा रखिए। आगे किसी भी जगह आंदोलन करें उसमें संख्या बल होना जरूरी है। आंदोलन किस दिशा में जा रहा है उसको लीड करने वाले अच्छे मिलिट्री के लोग होने भी जरूरी है। मैंने इस आंदोलन में भी एक बात नोट करवाई थी कि जो सेना से रिटायर्ड जो संगठन है उनको ये आंदोलन दे दीजिए, उनके हाथों में आंदोलन दे दीजिए, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज है हमसे। इसलिए कोशिश करें कि कैसा भी आंदोलन हो, आर्मी भर्ती के मुद्दे को अगर आपके लिए कोई आपके हक की आवाज उठा रहा है, मैं फिर दिल से कहता हूं उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ से ज्यादा आपके लिए कर रहा है। इसलिए कोशिश करें कि लगातार उनका साथ निभाएं और साथ रहें, जो सच है उसका साथ निभाएं। और ज्यादा से ज्यादा कैसे भी आंदोलन होंगे भी, ऐसा नहीं है कि आंदोलन अंत हो रहे हैं,
जितने भी हो। और मैं कहता हूं कि ऐसे आंदोलन अगर देश की राजधानी में हो तो उसके अंतर्गत ये जो राज्य है ना, ये जो राज्यवार क्रम है वो रहना। अरे कैंडिडेट बिहार से आ रहे हैं, 100 से ज्यादा बच्चे इस आंदोलन में बिहार से आए हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश से 100 ही क्यों आए? उनसे तो ज्यादा आने चाहिए ना। यहां से राजस्थान से 100 क्यों आए, 50 क्यों आए? यहां से संख्या हजारों की होनी चाहिए, तब जाके किसी आंदोलन को एक सक्सेस रूप मिलता है। वीडियो 10 दिन लेट बनाने का इरादा मैं आपको बता देता हूं। मैंने किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए युवाओं के बीच। मैं चाहता हूं कि सब एक माध्यम से काम करें। चाहे कंट्रोवर्सी कोई बना रहा है, उसका हिस्सा किसे बना रहा है, हमें उसे कुछ लेना देना नहीं। हम चाहते हैं कि सब एक रहें और एकता में ही आपको पता है फायदा रहेगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो हमें भेजें, उनका हमेशा स्वागत रहेगा, आदर के साथ स्वागत रहेगा। आप देख रहे थे डीआरबी पॉइंट, अपने मेजबान धनेश को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताजा, सटीक और विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।